सो हेलो दोस्तों, हेलो गाइस। आज थोड़े हम फैन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करने वाले हैं। जो वर्ल्ड कप पिछले 4-5 वर्ल्ड कप रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे जर्मनी 2006। ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, फैन एक्सपीरियंस लेवल कैसा था और ओवरऑल वर्ल्ड कप कैसा रहा। तो जर्मनी 2006, क्योंकि जर्मनी एक छोटा देश है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत सही रहता है, तो उसमें मैं देना चाहूंगा 10 में से 8 अंक। और वहीं फैन एक्सपीरियंस की बात करें तो वो भी जर्मनी के जो स्टेडियम से बहुत ही अच्छे है, टिकटिंग प्राइसिंग बहुत ही सही है, तो उसमें भी 10 में से 8 देना चाहूंगा। और ओवरऑल फैन एक्सपीरियंस को मैं 10 में से 9 देना चाहूंगा 2006 वाला वर्ल्ड कप को। फिर आता है 2010 वाला साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप। तो साउथ अफ्रीका में भी अगर आप कंट्री की बात कर लो तो जो स्टेडियम्स है इतने दूर नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन में मैं 10 में से 7 देना चाहूंगा। और फैन का जो एक्सपीरियंस है टिकटिंग को लेके, उसको मैं देना चाहूंगा 10 में से 9 नंबर। क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो वर्ल्ड कप था, मुझे याद है महान कमेंटेटर पीटर ड्यूरी बताते हैं कि उनकी सबसे अच्छी लाइन जो टॉप लेवल पे बोलते हैं कमेंट्री की, वो बफा ने जो पहला गोल करा था साउथ अफ्रीका ने, उसको वो दोहराते हैं। और तो इसीलिए बहुत ही खास वो वर्ल्ड कप था और मेरे लिए कुछ अलग ही अटैचमेंट था कि वो पूरा वर्ल्ड कप मैंने पूरा देखा था। जब मैं 10वीं की मेरी जस्ट पढ़ाई शुरू हुई थी, 9वीं खत्म हुआ था, तो तभी से एक फुटबॉल में जो अलग लेवल का जो लगाव तब से हुआ है, वो अब तक चल रहा है 2026 में भी। अब मैं बात करूं 2014 वाला ब्राजील का वर्ल्ड कप। तो ब्राजील का वर्ल्ड कप में भी ब्राजील बड़ा देश है, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा दिक्कत वाला रहता है, तो 10 में से मैं 7 नंबर दूंगा ट्रांसपोर्टेशन को। और टिकटिंग और फैंस की बात करें तो उसमें भी ब्राजील जो मक्का मदीना कहा जाता है फुटबॉल का, तो उसमें 10 में से मैं 9 नंबर दूंगा। और ओवरऑल फैन एक्सपीरियंस में भी 10 में से मैं 8 नंबर देना चाहूंगा। अब चलते हैं फीफा वर्ल्ड कप रशिया 2018 की ओर। तो वहां पे कैसा था, वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन में रशिया इतना बड़ा कंट्री था, पीटर्सबर्ग इधर है, मॉस्को उधर है, कलिनग्राड इधर है। क्योंकि रशिया की जियोग्राफी इतनी बड़ी है यार, क्या करे। वेस्ट से ईस्ट में जाओ तो कितने घंटे हो जाते हैं फ्लाइट में, पता नहीं। तो ट्रांसपोर्टेशन में मैं 10 में से 6 देना चाहूंगा। और टिकटिंग वगैरह की बात करें तो उसमें भी मैं 10 में से 7 दूंगा। और ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 में से मैं 7 देना चाहूंगा। अब आगे बढ़ते हैं कतार वाले वर्ल्ड कप की ओर। तो कतार वाले वर्ल्ड कप में 2022 का जो हुआ था, इतना छोटा सा है कतार, स्टेडियम्स बहुत पास थे। ट्रांसपोर्टेशन में मैं दूंगा 10 में से 10। और वहीं टिकटिंग वगैरह में भी मैं दूंगा 10 में से 10। और ओवरऑल फैन एक्सपीरियंस की बात करें तो भी मैं 10 में से 9 देना चाहूंगा। ओवरऑल वर्ल्ड कप जो रहा, एज ए फैन को आप पूछोगे कैसा रहा आपका वर्ल्ड कप, तो 10 में से 9 दूंगा। और वहीं अब बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो कल से शुरू हो रहा है 2026 का, फीफा वर्ल्ड कप 2026, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन में मैं दूंगा 10 में से सिर्फ 3 नंबर। क्योंकि यूएसए ने इतनी प्राइसेस बढ़ा दी है, यूएसए इतना बड़ा है, वहां से कनाडा मैक्सिको जाना इतना आसान नहीं, तो इसीलिए इतने पॉइंट नहीं दूंगा। टिकटिंग की बात करें तो मैं 10 में से -5 हो जाए ना, तो वो भी देना चाहूंगा। क्योंकि टिकटिंग के एक्सपीरियंस से ये वर्ल्ड कप सबसे खराब है। यूएसए ने बहुत खराब टिकटिंग प्रोसीजर करी और फीफा भी पता नहीं क्या दोनों की मिलजुली है कि ट्रंप और इन्फांटिनो दोनों वो प्रॉफिट शेयरिंग का कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा कि दोनों बस लूट लो लोगों को, पूरे फैंस को वर्ल्ड के लूट लो। तो बस उस तरह का ये वर्ल्ड कप है। और ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं 10 में से 5 दूंगा, क्योंकि स्टेडियम्स बहुत अच्छे हैं, तो वो एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा। बट जो कोस्टिंग है वो बहुत हाई कर दी है। तो ये थी हमारी रेटिंग्स पिछले 20 साल के वर्ल्ड कप की, मैंने पूरी बात कर ली। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसी कंटेंट अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।